मेरे साथ एक ऐसी दुनिया में चलो जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती, फिर भी इसमें इतनी तरह की चीजें हैं और ये इतनी पेचीदा है कि हमारे प्लैनेट पर कोई और इकोसिस्टम इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है जो हमारी जिंदगी की बनावट को ही शेप देते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे लेकर जो खाना हम खाते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अपने साइज से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। मुझे बताओ कि प्लवक, प्लैंकटन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे महासागरों के विशाल, सीमिंगली एंडलेस फैलाव पर विचार करें। इन पानी के भीतर हमारी आंखों को अक्सर इनविजिबल, अनगिनत ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली प्लैंकटन के रूप में जाने जाते हैं। यह कोई एक प्रजाति नहीं है, बल्कि एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और छोटे जानवरों का एक डाइवर्स समुदाय है जो समुद्री जीवन की बहुत नींव बनाता है। वे महासागर के पास्चर्स हैं जिन पर छोटे और बड़े ऑर्गेनिजम्स ग्रेज करते हैं, सस्टेनेंस की एक श्रृंखला शुरू करते हैं जो सबसे बड़ी व्हेल और सबसे फॉर्मिडेबल शार्क्स तक फैली हुई है। ये माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टर्स विशेष रूप से फाइटोप्लैंक्टन, ग्लोबल सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र की सनलिट लेयर्स में सस्पेंडेड इन हम्बल, सिंगल सेल्ड जीवों से निकलती है। उनके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कंजम्पशन का डेली साइकिल विशाल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को चलाता है, जो न केवल ऑक्सीजन लेवल्स को प्रभावित करता है बल्कि ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी प्रभावित करता है। इन प्लैंक्टोनिक समुदायों का स्वास्थ्य इसलिए हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य से इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। बताओ, पेनिसिलिन एक गेम चेंजर क्यों था? मेडिकल हिस्ट्री में पेनिसिलिन जैसी कुछ ही डिस्कवरीज का इतना बड़ा असर हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ने देखा कि एक फफूद पेनिसिलियम नोटाटम ने उनके स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के एक कल्चर प्लेट को कॉन्टेमिनेट कर दिया था और सबसे इंपॉर्टेंट, फफूद के आसपास के बैक्टीरिया खत्म हो रहे थे। फ्लेमिंग के शुरुआती ऑब्जर्वेशंस हालांकि ग्राउंड ब्रेकिंग थे, पर यह एक लंबे और मुश्किल सफर की सिर्फ शुरुआत थी। चैलेंज यह था कि इस लिसाल के बैक्टीरिया किलिंग सब्सटेंस को थेरेप्यूटिक यूज के लिए काफी क्वांटिटी में आइसोलेट, प्यूरिफाई और फिर प्रोड्यूस किया जाए। पेनिसिलिन के आने से मेडिसिन में एक नया दौर शुरू हुआ, एंटीबायोटिक एरा। जो बीमारियां कभी मौत की वजह बनती थीं, वे अचानक ट्रीटेबल हो गई और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी काफी सेफ हो गए। पेनिसिलिन को एक चमत्कारी दवा कहा गया जिसने माइक्रोबियल वर्ल्ड के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे बताओ कि तेल स्पिल को साफ करने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब तेल का स्पिल होता है तो प्रकृति के पास इसे ठीक करने के अपने शानदार तरीके होते हैं। इनमें सबसे असरदार कुछ खास तरह के माइक्रोब्स होते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस कच्चे तेल में मौजूद जटिल हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं, उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे बायोरेमेडिएशन कहते हैं, प्रकृति के लचीलेपन को दिखाती है। बताओ, वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट क्यों होते हैं? वायरस, जो रहस्यमयी चीजें हैं, अडेप्टेशन के मास्टर होते हैं। उनकी तेज म्यूटेशन रेट उनकी सक्सेस और परसिस्टेंस को बढ़ाती है। आरएनए वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा और एचआईवी का रेप्लिकेशन एरर प्रोन होता है। म्यूटेशन अक्सर होते हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं जो वायरल इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। वायरल म्यूटेशन को समझना पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज के लिए बहुत जरूरी है। मुझे बताओ कि टार्डिग्रेड लगभग अविनाशी क्यों है? पृथ्वी पर जीवन की विविध टेपेस्ट्री में एक ऐसा प्राणी मौजूद है जिसमें असाधारण लचीलापन है। यह टार्डिग्रेड है, जिसे अक्सर वाटर बेयर या मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है। ये सूक्ष्म अकशेरुकी ऑर्गेनिजम्स विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं। टार्डिग्रेड निलंबित एनिमेशन की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे क्रिप्टोबोयोसिस कहा जाता है। वे एक सूखे हुए कण में बदल जाते हैं, जिसे ट्यून कहा जाता है। इस स्थिति में वे अत्यधिक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। टार्डिग्रेड्स का अध्ययन करने से क्रायोप्रिजर्वेशन और तनाव सहिष्णु फसलों के लिए क्षमता है।
यह रेफ्रिजरेशन के बिना टीकों को संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्यों होते हैं? एंटीबायोटिक दवाओं की खोज मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, जिसने हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ शक्तिशाली हथियार दिए। हालांकि इस जीत को एक बढ़ती चिंता ने ढक लिया है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उदय। बैक्टीरिया सभी जीवित जीवों की तरह इवोल्यूशन के नियमों से बंधे हैं। उनकी तेज रिप्रोडक्शन रेट और जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करने की उनकी क्षमता का मतलब है कि वे नए एनवायरमेंटल प्रेशर के अनुसार आश्चर्यजनक गति से अनुकूलन कर सकते HAE। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के संपर्क में आने के बाद भी जीवित रहने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो पहले उनके खिलाफ प्रभावी था। ये कई मैकेनिज्म से हो सकता है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के परिणाम गंभीर होते हैं, जिससे ऐसे संक्रमण भी जानलेवा बन जाते हैं जिनका पहले आसानी से इलाज किया जा सकता था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए एक मल्टी प्रॉन्गड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें प्रेजेंटा एंटीबायोटिक दवाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल, बेहतर इन्फेक्शन कंट्रोल और नई एंटीबायोटिक दवाओं और अल्टरनेटिव थेरेपी का डेवलपमेंट शामिल है। मुझे बताओ कि शैवाल एल्गी को बायोफ्यूल के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन के भंडार कम हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन बिगड़ रहा है, स्थायी ऊर्जा स्रोत बहुत जरूरी है। सबसे होनहार उम्मीदवारों में से एक शैवाल हाई। ये ऑर्गेनिजम्स सूरज की रोशनी, पानी और CO2 को ऊर्जा से भरपूर बायोमास में बदलते हैं। शैवाल को कई वातावरण में उगाया जा सकता है और यह तेजी से बढ़ता है। उनके तेल बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। शैवाल जीवाश्म ईंधन का एक स्थायी कार्बन न्यूट्रल अल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। बताइए, दही में जीवित बैक्टीरिया क्यों होते हैं? हजारों सालों से इंसान खाने को बदलने और उसे सुरक्षित रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ति का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस पुराने सहयोग का सबसे जाना पहचाना और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण दही है, जो खास बैक्टीरिया की जटिल बायोकेमिकल एक्टिविटी से बनने वाला एक प्रोडक्ट है। सादे दूध से खट्टा क्रीमी दही बनने का यह सफर इन छोटे जीवित कल्चर्स की जबरदस्त मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी का एक सबूत है। दही बनने का जादू खास तौर पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस में छिपा है, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक खास ग्रुप कंट्रोल करता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, जो दूध की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कुछ न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकती है और लैक्टोज को आंशिक रूप से तोड़ सकती है, जिससे दही को पचाना आसान हो जाता है। कई तरह के दही में फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम बनाने में मदद कर सकते हैं। दही का बनना यह दिखाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्शन में कितने कीमती सहयोगी हैं, जो हमारे खाने की वैरायटी, टेस्ट और हेल्थीनेस में अपना योगदान देते हैं। मुझे बताओ, वायरस खास सेल्स को क्यों इन्फेक्ट करते हैं? वायरस अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए एक लेसाल की स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं और उन होस्ट के अंदर खास सेल्स को भी। ये बहुत सिलेक्टिव बिहेवियर एक सटीक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन सिस्टम से कंट्रोल होता है, जो एक लॉक और चाबी के मैकेनिज्म जैसा है। वायरस के लिए चाबी उसकी बाहरी सतह पर मिलने वाले प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन में होती है। लॉक संभावित होस्ट सेल की सतह पर होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप मीन। इन्फेक्शन तभी शुरू हो सकता है जब वायरल सरफेस प्रोटीन और होस्ट सेल रिसेप्टर्स के बीच एक लेस पेटेबल मैच हो। एक खास रिसेप्टर की यह बेसिक रिक्वायरमेंट बड़े पैमाने पर वायरस की होस्ट रेंज तय करती है। वायरस और सेल के बीच इस मॉलिक्यूलर तालमेल को समझना वायरोलॉजी और मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल सेल इंटरेक्शन की यह खास स्पेसिफिसिटी वायरल बीमारियों से लड़ने के हमारे प्रयासों के लिए एक साफ टारगेट देती है। मुझे बताओ कि कुछ बैक्टीरिया पौधों को बढ़ने में क्यों मदद करते हैं?
हमारी धरती पर जो हरी भरी ग्रोथ है वह मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी की एक छिपी हुई दुनिया पर निर्भर करती है। इन अनदेखे सहयोगियों में सबसे जरूरी कुछ खास तरह के बैक्टीरिया है जो पौधों के पोषण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर नाइट्रोजन की सप्लाई मीन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हवा की नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदलने की अनोखी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है और दूसरे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में भी, जिन्हें पौधे आसानी से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी में आजाद रहते हैं, जबकि कुछ ने खास पौधों के साथ जटिल सिम्बायोटिक रिश्ते बनाए हैं, खासकर फलियों के साथ। खेती और नेचुरल इकोसिस्टम पर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का बहुत गहरा असर पड़ता है। वे मिट्टी की उर्वरता को नेचुरली बढ़ाते हैं, जिससे सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की शक्ति का इस्तेमाल करके किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और ज्यादा टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा दे सकते हैं। इन अनदेखे माली का काम हमारे पैरों के नीचे होने वाले जटिल और जरूरी इंटरेक्शन को दिखाता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म की छिपी हुई दुनिया में हमारी जर्नी ने हमारे प्लैनेट और लाइफ पर उनके अनोखे असर को दिखाया है। उन प्लैंकटन से जो हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, उन बैक्टीरिया तक जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं और हमारी फसलों को नॉरिश करते हैं। हमने देखा है कि कैसे एक चांस मोल्ड से एंटीबायोटिक्स बनी और कैसे वायरस हमारी हेल्थ को चैलेंज करते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट में दही, जिस मिट्टी में हमारा खाना उगता है, जो मेडिसिन्स हमें ठीक करती है, और इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमें सस्टेन करता है, उनकी दुनिया हमसे अलग नहीं है, ये इससे जुड़ी हुई है। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना नेचर के बैलेंस को एप्रिशिएट करने की कुंजी है। माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी से लेसल की डिस्कवरीज मिलती है जो ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस ऑफर करती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और ज्यादा इंसाइट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। क्यूरियस रहें।